प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है। आर के मान की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में जो परिपथ हमें दे रखा है, हमने उस परिपथ को यहां पर इस तरह से बना दिया है और हमें इस न्यूमेरिकल में आर के मान को बताना है। तो हम किस तरह से इसके मान को बताएंगे? प्यारे बच्चों, अगर हम अपने इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है। मतलब जो परिपथ हमें दे रखा है वो एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज, बोले तो व्हीट स्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है। मतलब जो परिपथ हमें दे रखा है वो परिपथ संतुलन की अवस्था में है। और जब प्यारे बच्चों जो परिपथ हमें दिया था और हमने उस परिपथ को इस तरह से बना दिया है, तो ये परिपथ कैसा है? संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में होगा तो क्या होगा? ये होगा प्यारे बच्चों कि P और Q का अनुपात बराबर होगा R और S के अनुपात के। तो हम यहां पर ये वाली बात ब्लैक पेन से लिख देंगे और ये लिख देंगे P अपॉन Q बराबर होगा R अपॉन S के। इतनी बात समझ में आ गई? अब प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल में हमें P का दे रखा है प्रतिरोध कितना? 6 ओम। तो हम यहां पे लिख देंगे 6। हमें R का दे रखा है प्यारे बच्चों 3 ओम। हम यहां पर लिख देंगे 3। सही। हमें देखो प्यारे बच्चों S का दे रखा है कितना? 1.5 ओम। तो हम S का लिख देंगे 1.5 ओम। अब बात आती है Q की। अब Q के साथ क्या मामला है उसे समझिए। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें जो हमें दे रखा है ये 15 ओम, सही है, और दे रखा है ये R, तो ये दोनों प्रतिरोध जो है वो आपस में समांतर क्रम में हैं। कैसे पहचान लिया सर आपने? आइए मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों, इस तरह से यहां पर धारा जा रही है, सही है, ऐसे धारा यहां पर जा रही है और यहां आकर धारा बढ़ जाती है इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए ये वाली धारा जा रही है इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो P और जो Q है ये तो आपस में श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं क्योंकि यहां पर धारा समान है। जो धारा यहां पर जा रही है वही धारा Q के अंदर आ रही है। लेकिन क्या होता है, जैसी धारा आगे जाती है और यहां पर आती है, यहां पर आने के बाद प्यारे बच्चों धारा बढ़ जाती है। यहां पर धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो ये धारा जो आ रही है यहां पर, ये आगे Q में जा रही है और फिर यहां से ये इस तरह से जा रही है। मतलब यहां आने के बाद आप देख रहे हो धारा में विभाजन हो गया। और जहां भी प्यारे बच्चों धारा में विभाजन हो जाता है तो वहां पर लगे हुए जो प्रतिरोध होंगे वो समांतर क्रम में होते हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों 15 ओम और जो R है ये आपस में कैसे है? समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जो हम प्रतिरोध निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सही। या आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई? हमारा तुल्य प्रतिरोध यहां पर क्यों मानना है? Q बराबर, अब क्या करेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो आपको ये दोनों प्रतिरोध दे रखे हैं इन दोनों ही गुणा कर दो। हमने कर दी 15 R आ गया और इन दोनों प्रतिरोध को क्या कर दो? योग कर दो। मतलब ऊपर दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल, ऊपर दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल और नीचे दोनों प्रतिरोधों का योग। ऊपर गुणनफल नीचे योग। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। या प्यारे बच्चों 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 को आप सोल्व करोगे ना तो यही निकल कर आएगा। तो हमें Q दे रखा था और हमने यहां पर इस Q को यहां लिख दिया। सही। ये जो हमने माने ना P Q R S, ये हमने माने हैं, सही है, अपनी सुविधा के लिए, ताकि न्यूमेरिकल समझाना आपको आसान हो जाए, इसलिए हमने इनको यहां मान लिया, इनको यहां पर माना है। सही। तो अब हमें Q का मान पता चल गया, क्या आएगा? 15 R अपॉन R प्लस R। तो हम इस वाले मान को लेंगे और Q की जगह रख देंगे। सही। बताओ कितनी बात समझ में आ गई? चले आगे। चलिए अब प्यारे बच्चों होना क्या है कि जो ये बटे में है R प्लस 15 ये ऊपर आ जाएगा। सही। ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा आपका 16। ओहो पेन नहीं चल पा रही, लेकिन आप ब्लू पेन से करना। तो 6 R प्लस 15 बटे अपॉन, यहाँ पर क्या रहेगा? नीचे सर 15 R रहेगा, तो 15 R ही रहने दे इज इक्वल टू। अब प्यारे बच्चों देखो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा,
तो ये तो मेरा हो जाएगा 30 अपॉन 15। सही। अब देखो ऐसा क्यों करा, देखो 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है। यहां पर आ जाएंगे कितना, 5 आ जाएगा। देखो इससे कट जाएगा, कट गया तो बचा क्या, r प्लस 15 और नीचे क्या बचा, r बचा। यहां पे क्या बचा प्यारे बच्चों, यहां पर बचा आपका 5। अब मैं इसकी इधर गुणा कर दूं तो r प्लस 15 और इधर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा हमारा सर 5r। सही। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम ऐसा करते हैं, इसको इधर ले जाएं या इसको इधर ले जाएं। चलो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा सर, माइनस r हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बताओ कितना बचेगा सर, यहां बचेगा 4r। सही। ठीक करके लिख लें, इसे इधर लिख लें। सही। तो r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15 अपॉन 4, 15 अपॉन 4 ओम। सही। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75 ओम। सही। तो यही हमसे पूछा था कि r का मान क्या होगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।